ओशो कहते हैं जब पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो उसका प्रेम भी बौद्धिक होता है। वो उसे भी सोच विचार कर करता है। उसके प्रेम में भी गणित होता है। स्त्री जब किसी को प्रेम करती है तो वो प्रेम बिल्कुल अंधा होता है, उसमें गणित बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए स्त्री और पुरुष के प्रेम में फ़र्क पाया जाता है। पुरुष का प्रेम आज होगा कल खो सकता है। स्त्री का प्रेम खोना बहुत मुश्किल है और इसीलिए स्त्री पुरुष के बीच कभी तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि आज लगता है प्रेम करने जैसा, कल बुद्ध को लग सकता है न करने जैसा, कल बुद्धि को लग सकता है न करने जैसा, और आज जो कारण थे कल नहीं रह जाएंगे। कारण रोज बदलते जाएंगे। आज जो स्त्री सुंदर मालूम पड़ती थी इसीलिए प्रेम मालूम पड़ता था, कल निरंतर परिचय के बाद वो सुंदर नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि सभी तरह का परिचय सुंदर को कम कर देता है। अपरिचित में एक आकर्षण है, लेकिन स्त्री कल भी इतना ही प्रेम करेगी, क्योंकि उसके प्रेम में कोई कारण न था, वो उसके पूरे अस्तित्व की पुकार थी। इसीलिए स्त्री बहुत फिक्र नहीं करती कि पुरुष सुंदर है या नहीं है। वो बहुत उसकी फिक्र नहीं करती कि पुरुष सुंदर है या नहीं, इसीलिए पुरुष सुंदर की चिंता नहीं करता। ये जान करके आप हैरान होंगे, हम सबको ख्याल आता है कि स्त्रियां इतना सौंदर्य की क्यों चिंता करती हैं, इतने वस्त्रों, इतने फैशन की, इतने गहने, इतने जवाहरातों की। तो शायद आप सोचते होंगे ये कोई स्त्री चित्त में कोई बात है। बात उल्टी है। उल्टी बात ये है, उल्टी ऐसी है कि स्त्री चित्त ये सारा इंतजाम इसलिए करता है क्योंकि पुरुष इससे ही प्रभावित होता है। पुरुष का कोई और अस्तित्वगत आकर्षण नहीं है, इसलिए स्त्री को पूरे वक्त इंतजाम करना पड़ता है। और पुरुष एक से ही कपड़े जिंदगी भर पहनता रहता है, उसे चिंता नहीं आती, क्योंकि स्त्री कपड़ों के कारण प्रेम नहीं करती और पुरुष हीरे जवाहरात ना पहने तो कोई अंतर नहीं पड़ता। स्त्री हीरे जवाहरात देखती ही नहीं, पुरुष सुंदर है या नहीं इसकी भी स्त्री फिक्र नहीं करती। उसका प्रेम है तो सब है, और उसका प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर बाकी चीज़ें बिल्कुल मूल्यवान ही नहीं है, लेकिन पुरुष के लिए बाकी चीज़ें बहुत मूल्यवान की हैं। सच तो ये है कि जब स्त्री को पुरुष से प्रेम करता है, अगर उसका सच्चा सब आवरण और सब सजावट अलग कर ली जाए तो 90% स्त्री विदा हो जाएंगी। और इसीलिए अपनी पत्नी को प्रेम करना रोज रोज कठिन होता चला जाता है, क्योंकि अपनी पत्नी बिना सजावट के दिखाई पड़ने लगती है। 90% तो मेकअप है, वो विदा हो जाता है जैसे ही हम परिचित होना शुरू होते हैं। स्त्री ना कोई मांग नहीं की कि पुरुष से उसका पुरुष होना पर्याप्त है और स्त्री का प्रेम है तो ये काफ़ी कारण है। उसका प्रेम भी इंट्यूटिव है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, बौद्धिक नहीं है। और दूसरी बात, उसके प्रेम के इंट्यूटिव होने के साथ साथ उसका प्रेम पूरा है। पूरे का अर्थ है उसके पूरे शरीर से उसका प्रेम जन्मता है। पुरुष के पूरे शरीर से प्रेम नहीं जन्मता, उसका प्रेम बहुत कुछ जेंटल है। इसीलिए जैसे ही पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है, प्रेम बहुत जल्दी काम वासना की मांग शुरू कर देता है। स्त्री वर्षों प्रेम कर सकती है बिना काम वासना की मांग किए। सच तो ये है कि जब स्त्री बहुत गहरा प्रेम करती है तो उस बीच पुरुष की काम वासना की मांग उसको धक्का देती है, शौक ही पहुंचाती है। उसे एकदम ख्याल भी नहीं आता कि इतने गहरे प्रेम में और काम वासना की मांग की जा सकती है। मैं सैकड़ों स्त्रियों को उनके निकट उनकी आंतरिक परेशानियों से परिचित हूँ। जब तक कि मैंने एक स्त्री से ऐसी नहीं पाई, अब तक मैंने कोई भी स्त्री एक ऐसी नहीं पाई जिसकी परेशानी ये ना हो कि पुरुष उससे निरंतर काम वासना की मांग किए चले जाते हैं। और हर स्त्री परेशान हो जाती है, क्योंकि जहाँ उसे प्रेम का आकर्षण होता है वहाँ पुरुष को सिर्फ काम का आकर्षण होता है। और पुरुष की जैसे ही काम की तृप्ति हुई, पुरुष को स्त्री को भूल जाता है। पुरुष स्त्री को निरंतर ये अनुभव होता है कि उसका उपयोग किया गया है। शी हैज़ बीन यूज्ड। प्रेम नहीं किया गया, उसका उपयोग किया गया है। पुरुष को कुछ उत्तेजना अपनी फेंक देनी है, उसके लिए स्त्री का एक बर्तन की तरह उपयोग किया गया है।
और उपयोग के बाद भी स्त्री व्यर्थ मालूम होती है, लेकिन स्त्री का प्रेम गहन है, वो पूरे शरीर से है, रोए रोए से है, वो जेनिटल नहीं है, वो टोटल है।